अगर आप लोग एक देशभक्त हैं, अगर आप लोगों के अंदर अपने देश के लिए प्यार है, सम्मान है, अगर आप लोकतंत्र से प्यार करते हैं, अगर आप लोगों को लोकतंत्र पे विश्वास है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, वरना आप लोग वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में हमारे देश में लोकतंत्र की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। वह लोकतंत्र बिल्कुल हमारे देश से ख़त्म किया जा रहा है। हमारे देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र होता था। लोकतंत्र का मतलब होता था कि हम अपने देश में लीगल तरीके से किसी भी चीज़ को आज़ादी के तौर पे हम कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे ही देश में लोकतंत्र को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चुनाव आयोग ने एकदम साफ हिदायत थी सभी राजनीतिक पार्टियों को, सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने हिदायत दी थी कि अपने किसी भी चुनावी प्रचार में आप हेट स्पीच का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहीं हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, चुनाव आयोग के इस आदेश को भी अनसुना कर देते हैं और एक खास समुदाय के लिए यानी मुसलमानों के लिए वो एक बहुत ही भड़काऊ भाषण करते हैं, बहुत ही झूठा आरोप लगाते हैं, वो हेट स्पीच देते हैं। एक बार सुनिए मोदी जी का यह बयान। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे। प्रधानमंत्री जी हैं जो किस तरीके का भाषण दे रहे हैं, जो किस तरीके से झूठा आरोप लगा रहे हैं। एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ी पदवी होती है। प्रधानमंत्री ने अपने पद की भी गरिमा को सुरक्षित नहीं रखा है। प्रधानमंत्री का कहना है मुसलमान घुसपैठिए हैं, मुसलमानों को घुसपैठिए तक बता देते हैं। अब सवाल यहाँ पे दो सवाल उठता है दोस्तों। क्या चुनाव आयोग को मोदी जी ने कुछ भी नहीं समझा है? मोदी जी की नज़र में चुनाव आयोग की ये जो हिदायत होती है कि आप अपने चुनाव प्रचार में हेट स्पीच का इस्तेमाल नहीं कर सकते या कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते, तो क्या मोदी जी ने चुनाव आयोग की इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया है? या फिर चुनाव आयोग ने जो ये हिदायत दी थी वो भाजपा यानी बीजेपी पार्टी को छोड़ के बाकी जो अन्य राजनीतिक पार्टियां, ये हिदायत सिर्फ उनके लिए ही थी? जो कि मोदी जी का ये इतना खतरनाक और इतना बेशर्मी वाला बयान इतनी तेज़ी से वायरल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी न्यूज़ एंकर वाला हो, कोई भी पत्रकार हो, इस पे बात नहीं करना चाहता। इस पे वो बिल्कुल खामोश है कि आखिर प्रधानमंत्री, एक इतनी ऊंची पदवी पे बैठने वाला एक इंसान, एक प्रधानमंत्री इस तरीके की इतनी छोटी सोच, इतनी गंदी मानसिकता वो किस तरीके से रख सकता है एक खास समुदाय के लिए, यानी कि मुसलमानों के लिए? मुसलमानों को घुसपैठिए तक बता रहा है ये एक तरीके से। और वहाँ पे जो मोदी जी के सामने जो बैठी जनता होती है वो कितनी खामोशी से ये सारी बातें सुन रही है और उसको समझ रही है। अब आप लोग सोच के देखिए कि ये जो मोदी जी का ये जो बयान है, जो उन्होंने ये भड़काऊ बयान दिया है, इस बयान को लेके वहाँ पे बैठे जो भी लोग हैं उनके दिमाग में एक खास समुदाय के लिए यानी मुसलमानों के लिए कैसी मानसिकता बैठ सकती है? मोदी जी उनके अंदर क्या जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग बखूबी समझ सकते हैं। किस तरीके से लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं।
आपने नाम सुना होगा, ध्रुव राठी एक बहुत ही महान यूट्यूबर हैं। ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को बता रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि कोई भी न्यूज़ एंकर वाला, कोई भी पत्रकार इस बात पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। मोदी जी के इस बयान को बिल्कुल भी वो नज़रअंदाज करना चाहता है, लेकिन हमारे ध्रुव राठी जी ने इस बात पे बिल्कुल क्लियर कहा है कि कैसे लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है जो इस तरीके की अंधभक्ति करते हैं। एक बार मैं आप लोगों को ध्रुव राठी की वो वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। पर हिंदुओं को टारगेट करता है, प्रेफरेबली अपर कास्ट हिंदू लोग। अब ब्रेन वॉश करने के यहाँ 4 डिपार्टमेंट्स क्या हैं, इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला डिपार्टमेंट है रेशियल या रिलीजियस प्राइड। एक आम आदमी को बहकाने के लिए शुरुआत से नफरतखोर मैसेजेस काम नहीं करेंगे। शुरू के मैसेजेस प्राइड पर फोकस करेंगे ताकि आप इनके जाल में फंसो। आपको एहसास दिलाया जाएगा कि आपको अपनी नस्ल पर गर्व होना चाहिए। ये देखो हम हिंदू कितने महान लोग थे, हम सब कुछ जानते थे। हमारा इतिहास दुनिया का सबसे महान इतिहास है और हमारा कल्चर दुनिया का सबसे बेस्ट कल्चर है। डिपार्टमेंट नंबर 2, विक्टिमाइजेशन और सेल्फ पिटी। एक बार आपको गर्व और अहंकार के इमोशन से नहला दिया गया तो उसके बाद आपको विक्टिम बनाया जाता है। ऐसे मैसेजेस आपके पास आते हैं जो बताते हैं कि कैसे सदियों से हम हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये देखो हम कितने बड़े विक्टिम हैं। हजारों सालों से इन लोगों ने हमें कभी उठने नहीं दिया ऊपर। एक बार आप इसमें विश्वास करने लग गए तो अगला हमला आप पर होता है डिपार्टमेंट नंबर 3 का, यू आर इन डेंजर। आप पर ना सिर्फ सदियों से अत्याचार हो रहे हैं बल्कि आप आज अभी भी खतरे में हो। हर हफ्ते हर दिन आप पर झूठे मैसेजेस की बौछार करी जाती है। ये देखो ये आपके घरों के अंदर आपको मार देंगे, ये देखो वहां पर क्या हुआ, ये देखो वहां पर कैसे साधुओं को मार दिया। आपके साथ भी हो सकता है किसी दिन। और कौन है ये लोग जो आपके पीछे पड़े हैं? ये मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, खालिस्तानी हैं और जो आदमी एंटी बीजेपी है वो सब इनके साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारी ऑपोजिशन पार्टीज, वामपंथी, टुकड़े टुकड़े गैंग, जॉर्ज सोरोस। आम जनता का कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है, ये आप लोगों ने ध्रुव राठी की ये वीडियो देख के बखूबी आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से आम भोली भाली जनता का ब्रेन वॉश करके उनको मानसिक तौर पे गुलाम बनाया जाता है। उनको मानसिक तौर पे एकदम बिल्कुल अपाहिज कर दिया जाता है। गुलामी 2 तरीके की होती है दोस्तों। एक गुलामी होती है कि इंसान को किसी सलाखों के पीछे उसको रख दिया जाता है और उसको वहीं पे हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगा के उसको वहीं पे रख दिया जाता है। लेकिन दूसरी जो गुलामी होती है, मानसिकता वाली गुलामी, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है हमारे देश के लिए। तो ऐसे ही लोगों से बिल्कुल सावधान रहें, बचें और जहाँ तक हो सके खुद का माइंड लगाएं, खुद के बारे में खुद से सोच पैदा करें कि हमारे सामने जो हो रहा है वो कहाँ तक सही हो रहा है और कहाँ तक गलत हो रहा है। इस बात पे अपना पूरा फोकस लगाएं, अपना दिमाग लगाएं। अंधभक्ति का शिकार बिल्कुल भी ना हो। ये हमारे देश के लिए और आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। तो आज का मेरा जो वीडियो था वो यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।